So, hello everyone, welcome to our podcast series Let's Talk, learning from every journey, big or small. Today we have Shubham Garg, who is working as a software engineer and mobile SDK architect at PayU. So, firstly, I welcome you to the today's podcast and thank you so much for taking out your time. Yeah, hi, Chek. Thanks for giving me this opportunity to sharing my thoughts and to everyone. It's great. So, could you tell us more about yourself, your journey, how you started? Yeah, so if you go on from basic, I completed my schooling from my home city, 10, 12 from UP board. Then I give IIT and AIEEE and I cracked the IIEEE. Then join Institute of Technology, Bilaspur. राइट तो जैसे कि आपने कहा आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से स्टार्ट करा था देन उसके बाद आपका पूरा जो शिफ्ट है वो टेक्निकल में हो गया तो आपका ये एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा कॉलेज में क्योंकि मैकेनिकल से टेक्निकल शिफ्ट इट्स नॉट इजी आपने जहाँ पे कोडिंग छुई भी नहीं थी देन यू हैव टू कम इनटू अ लाइन जहाँ पे इतना कंपटीशन ऑलरेडी है सो ऐसे कोडिंग छुई नहीं थी, वो थोड़ा सा है। मैंने 12th के टाइम पे बेसिक सी और नहीं मेरा मतलब कि आप हाँ उस इतना उस हाँ, फील्ड में इतना नहीं ज़्यादा एक्सपोजर नहीं था कोडिंग को लेके, बट हाँ बेसिक सी मैंने सीखी थी। मेरे को थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट था उसमें। और मैकेनिकल में भी एक सब्जेक्ट होता है, वहाँ पे आपको सी और C++ ये सब चीज़ें थोड़ी पढ़ाई जाती हैं। ओके तो वहाँ पे भी थोड़ा बहुत मतलब मैंने किया था। देन उसके बाद द मेन शिफ्टिंग इज ड्यू टू द कंडीशंस कि यार आप मैकेनिकल में हो तो लाइफ इज नॉट ईजी, मतलब कंपेयर टू द मैकेनिकल सॉफ्टवेयर लाइफ इज ईजियर। आप मतलब यहाँ मेट्रो सिटीज़ में हो, वहाँ पे आप आउटसाइड द सिटीज़ रहोगे, है ना। यहाँ पे आपको 5 days वर्किंग करना है, वहाँ पे आपको 6 day वर्किंग करना है। उसके अलावा भी इफ़ यू आर इन सम प्लांट तो आपको 7 day भी वर्क करना पड़ सकता है ना, क्योंकि प्लांट कांट स्टॉप फॉर वीकेंड, है ना। तो ऊपर से सैलरी अगेन मेजर इम्पैक्ट। सॉफ्टवेयर हैव अ ग्रेट बेस्ट सैलरी इन मार्केट, बट मैकेनिकल इंजीनियर डिड नॉट हैव इनफ। सो देयर लॉट्स ऑफ थिंग। मेरा मेन ये था कि मुझे पहली जॉब अच्छी नहीं मिली, है ना। मे बी अगर आई विल गेट बेटर जॉब, तो मैंने इन माई मैकेनिकल आई लर्न दिस CATIA or AutoCAD. These are softwares which are used for design in mechanical. I learned these things और I know कि how can we design, but I did not get that job. मेरा मतलब मेरा मेन जो इंटरेस्ट था उस टाइम पे, I want to go on design things, जहाँ पे I began design for engines and all. So I try to be part of them. मैंने मल्टीपल जॉब पोर्टल पे अप्लाई किया जहाँ पे इस तरह की जॉब थी, बट आई डिड नॉट एबल टू क्रैक दैट टाइम। और जब मुझे जॉब मिली वो इतनी अच्छी नहीं थी, तो दैट्स व्हाई आई वांट टू स्विच। बेसिक से स्टार्टिंग में मैंने CCAT के एग्जाम में भी आपको C++ जावा वगैरह सब आता है। और इट्स 100 नंबर का एग्जाम होता है जहाँ पे 50 आर फ्रॉम बेसिक्स लाइक मैथ्स और इंग्लिश एंड ऑल दिस थिंग्स, और रेस्ट 50 आर फॉर दिस कंप्यूटर साइंस। तो मैंने वहाँ पे भी थोड़ा खुद से पहले बुक्स पढ़ी। तो मेरे कॉलेज फ्रेंड्स हैं बहुत सारे जो कंप्यूटर साइंस है, उनसे मैंने सजेशन किया कि यार कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए। तो लेटेस्ट सी करके एक बुक है सी की, दैट्स गुड, वो पढ़ी मैंने। उस कॉन्सेप्ट वगैरह बेसिक्स पढ़े टू क्रैक दिस एग्जाम। एंड देन बाकी जो मेन लर्निंग हुई वो फर्स्टली तो इसमें हुई CDEC में। तो जैसे मेंशन किया, वहाँ पे पूरा ही प्लान जो होता है वो दे विल टीच फ्रॉम बेसिक्स। तो आप इस कोर्स के बारे में बता सकते हो किसी और को परस्यू करना है तो मतलब कैसे आपने लिया ऑनलाइन हम लोग देख सकते हैं जो आपने एग्ज़ाम लिया उस एग्ज़ाम का नेम क्या है मतलब उसको कैसे फिलअप करते हैं उसकी प्री क्वालिफिकेशंस क्या हैं बेसिक प्री क्वालिफिकेशन यू विल मस्ट डन BTech और MCA, है ना। और सेकेंडरी दिस एग्जाम इज CCAT नेम से एग्जाम होता है, और साल में 2 बार होता है। सो दे आर प्रोसीडिंग टू 6 month 2 बैच। एक अभी चलेगा, दिसंबर में एग्जाम होगा, और शायद जनवरी से स्टार्ट होगा, जिसमें मैंने भी ट्राई दिया था। एंड सेकेंड वन इज विच इज स्टार्टेड फ्रॉम दिस अप्रैल में शायद एग्जाम होगा, और मई जून से या अगस्त से स्टार्ट होगा सेटअप। सो यू कैन जस्ट सर्च फॉर CCAT और एक्ट्स, यू विल गेट ऑल द डिटेल ऑनलाइन। ऑल्सो एग्जाम पैटर्न में 50 मार्क्स का आपको बेसिक मैथ्स, इंग्लिश, मेजरली सेम लाइक जैसे बैंक्स PO वगैरह के एग्जाम होते हैं ना, उस टाइप का कंटेंट रहेगा। और 50 मार्क्स का टेक्निकली रहेगा, जहाँ पे यू विल गेट सी बेसिक कंप्यूटर्स, उप्स कॉन्सेप्ट,
थोड़ा बेसिक जावा. So if you go more than 70, then you will get X Pune, which is the best. तो बेसिकली हमें क्लियर करके एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में कोचिंग मिलेगी जो कि आपको प्लेसमेंट भी देंगे. This is not private. CDEC is a government institute, Okay. X Pune, and this is mostly run by Ministry of India, and also जो the CDEC के जो प्रोफेसर्स होते हैं या फिर जो CDEC के मेंटर्स हैं, दे आर मोस्टली आर फ्रॉम यू कैन से जो लोग इंडिया के लिए रिसर्च कर रहे हैं ना, वे उनकी टीम है, टेक्निकल रिसर्च करते हैं जो लोग. ओके ओके. देन आपने थी वो यहाँ से ही मिली थी आगे. हाँ, मतलब बेसिक लर्निंग मेरी वहाँ से स्टार्ट हुई, देन बाकी लर्निंग तो मेरी जर्नी के साथ बढ़ती चली गई. ओके. एंड यू टोल्ड यू वर्कड एज अ मोबाइल इंजीनियरिंग करके उसमें SDK. तो SDE और SDK में क्या डिफरेंस रहता है, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर और SDK? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर इज ए पोस्ट वेयर ए पीपल कैन वर्क. मतलब इस इंजीनियरिंग जॉब जहाँ पे आप कुछ भी करोगे, मोबाइल डेवलपमेंट कर सकते हो, बैक एंड डेवलपमेंट, फ्रंट एंड. सो इफ यू गो ऑन सॉफ्टवेयर ना, दे आर मल्टीपल. फर्स्टली एक बैक एंड होता है जहाँ पे हम लोग डाटा स्टोर करेंगे, है ना. तो इसको हम लोग SQLite या फिर MongoDB या कोई भी डाटाबेस हो सकता है जहाँ पे मेजर डाटा स्टोर हो रहा है यूजर्स का. फिर इस डाटा को रीड करने के लिए, इसको सेव करने के लिए जो ऑपरेशंस हैं, उसके ऊपर एक लेयर होती है जिसको हम बैकएंड बोलते हैं. दिस इज मोस्टली रिटन इन जावा एंड ऑल. तो SD इज कॉमन वर्ड, बट इफ यू गो इन स्पेसिफिकेशन तो वी कैन से बैकएंड इंजीनियर्स हु वर्क ऑन दिस लेयर. देन उसके ऊपर एक सेकंड लेयर होती है जो फ्रंट एंड, जो आप वेब वगैरह चला रहे हो, ब्राउजर से नोल कर रहे हो, वी कैन से देन फ्रंट एंड इंजीनियर. इसका डेवलपमेंट जो होता है मेजरली रिएक्ट, एंगुलर, इन दिस लैंग्वेजेस में होता है. और they again also call normal STE, but these are front end engineer. Then comes to us front mobile. So जो मोबाइल स्पेसिफिक ऐप बनते हैं, जैसे आप कोई भी ऐप चलाते हो, अमेजन, फ्लिपकार्ट, है ना, वो there are two major platform in mobile, Android and iOS. So iPhone के लिए iOS है and normal majorly Android ही चलता है. तो इनके लिए जो डेवलपमेंट करते हैं, these are called mobile engineers and they are also SDE. So ये तो है SDE, मतलब इस इंजीनियरिंग वो वर्किंग स्टार्टिंग फ्रॉम दिस डेवलपमेंट. SDK इज ए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट. बेसिकली दीज आर लाइब्रेरी. तो हम लोगों ने एक लाइब्रेरी बिल्ड की, वी शेयर दिस लाइब्रेरी. तो SDK क्या बेसिकली प्री एग्जीक्यूट सम कोड है जो कुछ स्पेशल टास्क के लिए बना हुआ है. जैसे पेयू SDK बनाता है फॉर पेमेंट्स. तो कोई भी मर्चेंट या कोई भी यू कैन से कंज्यूमर है जो हमारे जैसे कि कोई भी ई-कॉमर्स है जहाँ पे पेमेंट की नीड है, उनको अगर पेमेंट करना है, दे कैन यूज आवर लाइब्रेरी डायरेक्टली. और जो पेमेंट वाले टास्क है उनको उसकी हेडेक लेनी नहीं है, वो एवरीथिंग डन बाई पेयू. सो इट्स नॉट ओनली अबाउट पेयू, देयर आर लॉट्स ऑफ कंपनी हु आर बिल्डिंग SDK फॉर डिफरेंट थिंग. जैसे पेयू पेमेंट्स के लिए बना रहा है. अगर आप सिंपल मोबाइल में एनिमेशंस देखते हो ना, उनके लिए देयर आर लॉट्स ऑफ लाइब्रेरीज यू कैन गो. तो फॉर एंड्रॉइड देयर मेवन, यहाँ पे आप ये लाइब्रेरी स्टार्ट कर सकते हो. फॉर iOS इट्स कोको पोड्स वेयर यू कैन सी ऑल दिस लाइब्रेरीज. ऑल्सो देयर आर सम हाइब्रिड लैंग्वेजेस जैसे रिएक्ट नेटिव है, फ्लटर है, जहाँ पे आप एक जगह डेवलपमेंट करोगे बट वो डेवलपमेंट दोनों फोन्स में चलेगा, एंड्रॉइड में भी iOS में. सो दिस कॉल्ड हाइब्रिड. सो फ्लटर, रिएक्ट नेटिव आर द कॉमन लैंग्वेज फॉर हाइब्रिड. इनके लिए जो यू कैन सी, तो फ्लटर के लिए फ्लटर पब है, वहाँ पे यू कैन सी ऑल द लाइब्रेरीज जो भी हैं, और यू कैन यूज देम which you need as per your needs. And so React Native के लिए we have NPM who manage all the dependency and all. So okay. तो मोस्टली जैसे आपके जो क्लाइंट्स रहते हैं वो रहते हैं जिनके ऑलरेडी ऐप वगैरह डेवलप्ड हैं, तो आप उनको लाइब्रेरीज मोस्टली करके देते हैं. तो उन्होंने अपना ऐप बना लिया. तो जैसे आप एक सिंपल समझो कि कॉमर्स ऐप है, उसका मेन काम क्या है, उसको सामान बेचना है अपना, है ना. सामान बेचने के लिए उसको क्या करना है कि एक सामान लेगा, वो उसको मे बी किसी पोर्टल पर चढ़ाएगा, देन उसको अपने कंज्यूमर ढूंढेगा, और जो भी उसके लिए कंज्यूमर है वो उसको एक्सेप्ट करेगा, वो उसको डिलीवर कराएगा, शिपिंग वगैरह कराएगा. तो अब ये काम इतनी ईजी नहीं है. मतलब आपको शिपिंग भी मैनेज करनी है, आपको इन्वेंट्री मैनेज करनी है, कंज्यूमर्स भी ढूंढने हैं. इसी में अगर आप एक पेमेंट जोड़ दो, तो अगर आप देखो पेमेंट के लॉट्स ऑफ पेमेंट थिंग्स, मतलब आपको नेट बैंकिंग का चाहिए, आपको कार्ड चाहिए, नेट बैंकिंग के लॉट्स ऑफ बैंक हैं, कार्ड के लिए लॉट्स ऑफ स्कीमास हैं.
देन आपको यूपीआई पेमेंट कराने हैं, एनईएफटी, आरटीजीएस, देयर लॉट्स ऑफ पेमेंट टाइप। यू कांट मैनेज ऑल द थिंग्स। और मतलब आपका मेन लॉजिक ही नहीं है पेमेंट कराना है, और आपको तो पेमेंट चाहिए बस। बाकी तो आपका मेन काम तो क्या है, अपने इन्वेंट्री और शिपिंग और कंज्यूमर ढूंढना। तो वी आर प्रोवाइडिंग दिस थिंग कि यार ये हम पे छोड़ दो, पेमेंट वाला काम है ये हमको छोड़ दो, हम लोग इसके मैनेज कर लेंगे, बस आप बाकी अपने मेजर जो कोर प्रोडक्ट है आपका उस पर फोकस करो। तो इट्स नॉट अबाउट ओनली ई कॉमर्स, देयर लॉट्स ऑफ प्लेस वेयर नीड अ पेमेंट। जैसे कि आप एक जिम जा रहे हो तो उसकी मेंबरशिप का पेमेंट चाहिए, है ना। राइट। तो यू कैन, देयर लॉट्स ऑफ ऐप वेयर यू कैन टेक ए मेंबरशिप 6 मंथ 3 मंथ्स, वो सब्सक्रिप्शन कर लो, वो खुद से पेमेंट ऑटोडेट हो जाएगा। तो वो सब मैनेजमेंट जो सब्सक्रिप्शन वो सब कुछ हम लोग देखते हैं। ओके, तो मोस्टली आपका वर्क क्या रहता है, डेली वर्क, जैसे कि कैसे आप हैंडल करते हैं वर्क्स को, कैसा एक्सपीरियंस है? सो अभी करंटली तो आई एम लीडिंग द टीम, बट आई वांट टू स्टार्ट फ्रॉम स्टार्टिंग व्हेन आई एम एसटी और एसएससी। तो मेरा काम क्या था कि सो टेक्निकल में देयर मल्टीपल टाइप ऑफ रोल्स, जैसे कि प्रोडक्ट मैनेजर्स होते हैं। प्रोडक्ट मैनेजर क्या है, वो सोचते हैं कि हमको प्रोडक्ट को कैसे इवॉल्व करना है ना। कि जैसे अभी ये फीचर्स हैं, मार्केट इस तरह की चल रही है, तो अगर मैं इस तरह के फीचर लाऊंगा तो मेरा ऐप और ग्रो कर सकता है, मेरे पे और ज़्यादा Right. कंज्यूमर आ सकते हैं। तो प्रोडक्ट मैनेजर क्या है, वो प्रोडक्ट के बारे में सोचते हैं। तो वे लोग एक रिक्वायरमेंट सोचते हैं कि यार ये मुझे बनाना है अपने ऐप में। देन वो रिक्वायरमेंट आती है हमारे पास कि यार मतलब हमारे मैं जो अभी जैसे अभी मैं लीड हूँ तो अभी डायरेक्टली मेरे पास आती है, बट जब मैं एस एस था तो मेरे मैनेजर्स के पास आती थी या मेरे लीड्स के पास आती थी कि यार इस तरह के फीचर डेवलप करना है। देन फर्स्टली वी डू सम सोल्यूशनिंग कि यार कैसे बिल बना सकते हैं, इसको पॉसिबल है भी या नहीं है ना। कुछ फीचर्स हैं जो ऑलरेडी मार्केट में आ चुके तो वो तो मोस्टली पॉसिबल है, बट कुछ फीचर ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम सोचे जा रहे हैं, Right. तो वो कैसे बना सकते हैं, उनमें क्या क्या चैलेंज आएंगे, है ना। तो अब जैसे मैंने बताया 3 मेन पार्ट्स हैं, बैक एंड, फ्रंट एंड एंड मोबाइल। तो तीनों आएंगे, सब सोल्यूशनिंग करेंगे, सोचेंगे बैक एंड में कैसे मैनेज होना है, बैक एंड टीम सोचेगी, फ्रंट एंड सोचेगी फ्रंट एंड में कैसे करना है, मोबाइल सोचे मोबाइल में क्या क्या है, क्या क्या सिनेरियोस आएंगे। फर्स्टली वो सोल्यूशनिंग बोलते हैं इसको, कि सोचना कैसे कैसे बनाना है। वंस इट विल रन, हम लोगों ने सोच लिया कैसे बनाना है, कुछ आर्किटेक्चर डिसाइड कर ली, है ना। आर्किटेक्चर इज मेजर पार्ट, हमको डॉक्यूमेंटेशन वगैरह बना लेते हैं सब कुछ। एंड देन सेकेंडरी वी गोज इन दिस कि अब इसको लिखना है, तो हम लोग क्या करते हैं, कोडिंग बेसिक, अगर आप फ्रॉम इंजीनियरिंग आई थिंक बैकग्राउंड ना, सो कोड लिखते हैं हम लोग, कोड को बनाते हैं, उसको टेस्ट करते हैं अपने मोबाइल में चला के, मतलब एंड्रॉइड जो भी प्लेटफॉर्म पे बिल्ड कर रहे हैं उनको टेस्ट करते हैं। इफ़ वी आर फाइंड कि हाँ ये सोल्यूशन है, देन वी शो सम डेमोस। तो मेजर काम हमारा वैसे काम वहाँ पे क्या है, ऐसे एसडी रोल कि वो कोड लिखना, वो फीचर्स बिल्ड करना, उनको चला के देखना कि जो रिक्वायरमेंट थी वो मैच हुई या नहीं हुई। तो रिक्वायरमेंट में मल्टीपल टाइप की रिक्वायरमेंट होती है। पहले तो फंक्शनल, कि जो फंक्शन चाहते हैं वो बनाए नहीं। दूसरा यूआई, जैसे आप अपना फ़ोन खोलोगे, आप कोई भी ऐप खोलो, आप अमेजन खोलो, तो आपको एकदम एक यूआई दिखता है जहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट आउट हो जाते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट का डाटा है ना, लिस्ट आउट हो रहा है, वो किसी डीबी में सेव है, वो बैकएंड हमको सर्व करेगा वाया रेस्ट एपीआईज। हम लोग उसको रीड करेंगे और उसको जो यूआई दिख रही है कि यहाँ फोटो दिखाना है, यहाँ पे नाम दिखाना है, तो उस फोटोज को बोलते हैं हमारे यहाँ इमेज व्यू। इमेज व्यू में जो भी इमेज लगानी है, दे आर 2 वेज, या तो अपने कोड में पड़ी हुई इमेज, या फिर हम सर्वर पे कहीं इमेज रखी उसको फैच करें पहले, देन शो करें। सेकेंडली जो नाम दिख रहा है उसको बोलते हैं हमारे लेबल्स या टेक्स्ट व्यूज, Okay. है ना। तो उनमें वो टेक्स्ट दिखाना है, तो क्या टेक्स्ट दिखाना है वो सब बिल्ड करना, वो यूआई बिल्ड करना, उसकी वो फंक्शनलिटी बिल्ड करना, डाटा लेके आना, डाटा शो करना, वो सब काम रहता है। तो एज अ लीड क्या आपके इसमें चेंजेस आए रोल में? हाँ, लीड्स थिंग्स आर चेंजेस नाउ। कोडिंग बहुत कम हो गई है, मतलब यू कैन से आई एम डूइंग 30% कोडिंग इन डेली लाइफ, 70% आई एम डूइंग पीपल मैनेजमेंट, जहाँ पे आई हैव अराउंड 10 पीपल टीम। और ये जो काम बताया ना मैंने, वो 10 पीपल वो काम करेंगे, बट वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जो सोल्यूशनिंग वाला फर्स्ट पार्ट है वो फर्स्टली मोस्टली आई इन्वॉल्व, कैसे करना है, क्या बिल्ड करना है, सब कुछ। फिर वो सोल्यूशनिंग मैं अपनी टीम को बता देता हूँ कि यार इसको ऐसे ऐसे बिल्ड करना है। फिर टीम बिल्ड करना चालू करेगी, तो आई हैव सम चेक पॉइंट्स कि यार वी आर ऑन सम राइट ट्रैक और नोट, हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं क्या। तो सम टारगेट्स होते हैं हमको कि यार इस दिन तक ये बनाना है, तो उस टारगेट को मैट भी कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। प्रोडक्ट टीम से बात करना। एक और रोल होता है टीपीएम, प्रोजेक्ट मैनेजर्स, जो मेंटेन करते हैं कि प्रोजेक्ट से ऑन ट्रैक चल रहा है, उनके साथ कम्युनिकेशन करना, सीनियर मैनेजमेंट को कम्युनिकेशन करना, जूनियर टीम जो भी है, डेवलपर्स हैं या सीनियर डेवलपर्स हैं, उनसे कम्युनिकेट करना कि यार सही जाना है, ये बिल्ड करना है। उनको अगर कोई चैलेंज आ रहा है तो उनको शॉर्ट आउट कराना, उनके कोड्स को रिव्यू करना कि इफ़
कोड प्रॉपर नोट, कुछ गलती तो नहीं है. दीज आर माई डेली टास्क फॉर टुडे. ओके। तो ऐसा अभी तक कोई आपका बिगेस्ट चैलेंज आया हो जो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो फेस करना एंड उसको आपने कैसे फेस करा? If you come for start, firstly, at my time of college, we are build air propelled vehicle. So ओके। बेसिकली जैसे अभी आप मोस्टली व्हीकल चलाते हैं ना, तो पहले पेट्रोल के थे मोस्टली इन टाइम ऑफ 14 और 15, है ना. अभी तो इलेक्ट्रिक्स भी बहुत आ गए. तो उस टाइम पे हम लोगों ने सबसे पहले एक व्हीकल बिल्ड किया था जो कंप्रेस एयर के थ्रू चलता था. तो हम लोगों ने उसमें कंप्रेस एयर का सिलेंडर लगाया और उसके इंजन को री इन्वेंट किया. मतलब एक हमने पुरानी स्कूटी खरीदी इसके कबाड़ी से, स्क्रैप से. देन उसको रीबिल्ड किया, उसके इंजन्स को रीबिल्ड किया, उसमें कंप्रेस एयर के सिलेंडर फिट किए. उसका जो इंजन होता है ना, तो इंजन बेसिकली पेट्रोल इंजन कैसे चलता है कि आप पेट्रोल डालोगे और उसमें ब्रस्ट होगा, उससे प्रेशर पड़ेगा, पिस्टन आपका नीचे मूव होगा. फिर वो ब्रश खत्म हुआ तो पिस्टन रिफ्लेक्शन से वापस ऊपर जाएगा और इस पिस्टन के साथ जुड़ा होता है आपका व्हील जो आपका मूव होता रहता है. तो इसी प्रोसेस को हम लोगों ने जो पेट्रोल की ब्रश से बन रहा है, मतलब जलने से जो प्रेशर बन रहा है, उसकी जगह हम लोगों ने कंप्रेसर डाली, उससे मूव कराया. तो फर्स्टली दिस इज़ द मेजर चैलेंज. यहाँ पे बहुत हमको चैलेंज आया बिल्ड करने में कि हमको पहले पता ही नहीं था कैसे बिल्ड होना है. हमने कुछ POCs करी, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, कुछ लोगों से सीनियर्स से गाइडेंस ली कैसे कैसे क्या होता है, टीचर्स का हेल्प ली, है ना. देन वी बिल्ड दिस. उसमें इंजन्स में देयर लॉट्स ऑफ चैलेंज. जब हम इंजन को रीबिल्ड कर रहे थे तो उसमें भी हम लोगों ने बहुत लैब से हम लोगों ने मतलब पहले तो कंपोनेंट सामान ढूंढने के लिए मैं नागपुर और पता नहीं कितनी जगह गया कि यार ये मिल जाए, वो पार्ट मिल जाए. देन उसके बाद मैंने फिर बिल्ड करने के लिए खुद से भी बिल्ड किए. मैं जो छोटे छोटे मैकेनिक्स उनके पास भी गया टू लर्न नथिंग, क्योंकि दे आर द पीपल जो डेली लाइफ में वर्क कर रहे हैं उन चीज़ों पे. सो दे नो मोस्ट ऑफ द थिंग्स, है ना. उनके पास भी गया, उनके साथ कनेक्ट किया, उनसे चीज़ें चेंज भी कराई बहुत सारी कि यार इसको ऐसे कर सकते हो क्या. एंड तो फर्स्टली तो वो था. उसके बाद अभी जैसे इन दिस जॉब लाइफ, सो या देयर लॉट्स ऑफ चैलेंज. जैसे सबसे पहले जब मैंने जॉब स्टार्ट की तो मेरे मेन चैलेंज था कि मुझे जावा आती थी, मुझे मोबाइल डेवलपमेंट आते नहीं था. तो एंड जो जॉब्स होते हैं दे आर हैव टारगेट्स, वेरी पेसफुल होती हैं. मतलब इनमें आपको इतना लर्निंग का टाइम नहीं होता, आपको खुद से मैनेज करना पड़ेंगी चीज़ें, अदरवाइज यू कैन बी बैक. तो मेरे को मोबाइल डेवलपमेंट आ नहीं था. आई गॉट सम टास्क, मुझे पता भी नहीं उसको कैसे करना है. मुझे जैसे अभी आपके लिए होगा ना कि अगर मैं आपको बोलूँ मोबाइल डेवलपमेंट, तो आपको ये नहीं पता कि टूल्स कैसे हैं, क्या चलाने हैं, है ना. मे बी यू कैन गो डू यूट्यूब किसी से कि यार ये टाइम, लेकिन उसमें काफ़ी टाइम लगेगा हाँ. सीखने तो में. बट आप वो टूल वूल तो फिर भी ढूंढ लोगे. बट अगर एक बनाया पूरा प्रोजेक्ट है जिसमें मतलब लैक्स ऑफ लाइन ऑफ कोड लिखा हुआ है, थाउजेंड्स ऑफ फाइल्स हैं, अब उसमें जाके कैसे कोड ढूंढना है, कहाँ इशू है, डोंट नो. मेरे को 2 टास्क साइन हो गए सबसे पहले जब मैंने फर्स्ट कंपनी ज्वाइन किया, और मेरे को कोई आइडिया नहीं भाई करना क्या है. और मैं अपने लीड से बोल रहा हूँ, वो बता रहे इसमें जाके वो ढूंढ ले, इसमें जाके वो कर ले. बट उसमें जाने तक का भी तो पाथ नहीं पता ना. या तो फिर मैंने मतलब आई डू लॉट्स ऑफ, मैं रात और 2 बजे तक बैठा, सेटअप की सिस्टम्स, मतलब आई स्पेंड माई टाइम टू लर्न दीज थिंग्स कि कैसे करना है. आई टेक हेल्प ऑफ सीनियर. आई मतलब आई एम लकी, आई ऑलवेज गेट गुड सीनियर्स इन मोस्ट ऑफ द तो ऐसा नहीं होता जैसे कि जिस फील्ड में आपने अप्लाई करा हो उसी फील्ड में आप उनको फिर उनको एक सजेशन दे दो कि आपने मुझे ये टास्क किया बट आई एम गुड, अ बिट गुड एट इट, ऐसा कि मतलब आप बात नहीं कर सकते उनसे फिर. और ये तो चैलेंज है. अगर आप देखोगे ना, सॉफ्टवेयर इज रियली डायनामिक. जब हमारे से पहले अगर देखो ना 2010 से पहले के जो लोग थे, तब मोबाइल था ही नहीं. मतलब छोटे फ़ोन चलते थे, मोबाइल एंड्रॉइड नहीं था, iOS भी नहीं थे, तो उस टाइम मोबाइल डेवलपमेंट नहीं था. तो जिन लोगों ने स्टार्ट किया उन्होंने कैसे लर्न किया सब कुछ. सेकेंडली उससे पहले जो चलती थी लैंग्वेजेस, वो PHP और जावा भी थी, बट मेजरली जो है बनते तो PHP पे और फ्रंट एंड HTML CSS पे बनते थे, है ना. अब PHP आउट ऑफ मार्केट ही हो गई है ना. तो जो सॉफ्टवेयर है ना, वो ऐसा नहीं कि आप एक में चीज़ में और आप उस पर रहोगे. एवरी टाइम इट्स विल चेंजिंग. अगर आप रिवॉल्व नहीं हो रहे हो तो आप ही आउट ऑफ मार्केट हो जाओगे, है ना. अभी भी देखो, अभी AI आ गया है, तो धीमे धीमे जो अभी की जो रिसेंट डेवलपमेंट्स चल रहे हैं, जैसे मोबाइल डेवलपमेंट करने, मोस्ट प्रोबेबली 2-3 साल में सब बदल जाएंगे.
AI विल गुड कम विद सम टूल्स जिनमें आपको ये सब कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, आप उनको यूज़ करोगे इजीली वन। तो इफ़ यू आर नॉट लर्निंग दीज थिंग्स तो फिर आप नहीं सर्वाइव कर पाओगे मार्केट में। तो एक तरह से चैलेंज भी लेते हैं कि आप इस कंपनी में सर्वाइव कर पाओगे या नहीं। करेक्ट, सो यू ऑलवेज कम्स विद चैलेंज, है ना। और जितना मैंने पिछले 5 एक्सपीरियंस देखे हैं, तो एवरी 10 to 20 ईयर सॉफ्टवेयर ही चेंज, बिकॉज हम डेवलपमेंट में चल रहे हैं। मतलब अगर आप जाओगे 1970s में कंप्यूटर आए ही थे, 90s में कंप्यूटर बिल्कुल अलग हो गए, एंड देन 2010 में मोबाइल्स ने पूरा ही गेम चेंज कर दिया। अभी 2022 के बाद से AI कम्स एंड इट्स चेंजिंग तो द काफी थिंग। डिफरेंस आ गया उसमें। सो थिंग्स तो चेंज होती रहनी है। आपको अगर एटलीस्ट 30-40 ईयर की जॉब करनी है अपनी, तो आपको 30 साल तक तो लर्न करना पड़ेगा। जिस दिन आपने लर्न करना बंद किया उस दिन यू आर आउट ऑफ मार्केट। बिल्कुल। एंड जैसे कि हमने कंपनी के बारे में बताया, तो कंपनी का एटमॉस्फेयर क्या है? क्या जैसे हम लोग वर्ड सुनते हैं कि जो है कंपनी पॉलिटिक्स होती है उसमें, तो ऐसा भी कुछ चीज़ें रहती हैं कंपनी में वर्क करते हुए? मैं मोस्टली वर्क विद स्टार्टअप्स या फिर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में। तो यहाँ पे क्या है, पॉलिटिक्स नाम की चीज़ें बहुत कम होती हैं, क्योंकि लोगों पे इतना ही काम होता है जहाँ पे यू कांट स्पेंड पॉलिटिक्स। और अगर आप लोगों से अपनी टीम्स बिल्ड नहीं करोगे तो आप काम ही नहीं कर पाओगे। बट हाँ, इफ़ यू गो ऑन MNC तो वहाँ पे क्या थोड़ा वर्कलोड कम रहता है, लोग इन सब चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, कंपनी पॉलिटिक्स एंड ऑल। ऊपर से टीम भी बहुत बड़ी होती है। मतलब इफ़ यू गो ऑन TCS दे हैव 4-5 lakhs पीपल्स, बट इफ़ यू कम ऑन पे यू इट्स 500-600 or 1000 मे बी पीपल्स। तो जैसे कि आपने बताया कि एक होता है कि हम लोग सोचते हैं कि जब जॉब मिल जाएगी तो काफ़ी इजी हो जाएगी लाइफ, बट लाइफ इजी नहीं हो जाती, चैलेंजेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो कितना हेक्टिक हो जाता है बीइंग एन एसटी? फर्स्टली डिपेंड अपॉन योर स्किल सेट भी है। मतलब इफ़ यू आर स्मार्ट इनफ टू हैंडल द थिंग्स तो चीज़ें ईजी रहेंगी, नहीं है तो आपको लर्न ज़्यादा करना पड़ेगा फर्स्टली। सेकेंडली, किस कंपनी में गए हो उस पर भी डिपेंड है। कुछ कंपनी वर्क लाइफ बैलेंस में बहुत ज़्यादा फोकस करती हैं, तो दे आर थिंकिंग कि यार, मतलब अगर मैं आप प्रैक्टिकली एक स्मार्ट डेवलपर हो ना, तो आप 3-4 घंटे काम करोगे तो उससे भी आपका काम चल जाएगा, तो आपकी लाइफ ईजी होने वाली है, आप पे है टाइम लर्न एनकोल करने का। बट वे आर सम कंपनी दे आर फोकसिंग ऑन पेस ओनली, कि आप 12 घंटे काम कर रहे हो तब भी नहीं काम हो रहा है ना। तो आपकी कंपनी के ऊपर भी डिपेंड है कौन सी कंपनी में जाते हो आप। आपके खुद के स्किल सेट पे डिपेंड है, आपके लर्निंग स्किल्स पे डिपेंड है। और लास्टली ऐसा सच कभी नहीं होता। अगर आप सोचोगे ना, जब बचपन में हम छोटे थे तो मम्मी यार बोलती थी कि यार बस 10वीं कर ले, फिर 12वीं कर लो, फिर कॉलेज चले जाओ, तो वही सेम फॉलो है कि अब जॉब कर लो, फिर ये बन जाओ, फिर वो बन जाओ। बट जब तक आप रुकोगे नहीं तब तक चीज़ें रुकेंगी ही नहीं। जिस दिन आप रुकोगे उस दिन टेक्निकल चीज़ें तो स्टॉप हो जाएंगी, बट फिर आपका ग्रोथ भी खत्म हो जाएगी। राइट। तो अगर जो स्टूडेंट्स मोबाइल इंजीनियरिंग में इसमें आना चाहते हैं, तो आप उनको क्या सजेशन दोगे, क्या रिकमेंडेशंस कि वो स्टार्ट कैसे करें अपनी जर्नी, कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करें, कौन सी स्किल्स है जो उनको डेवलप करनी चाहिए? स्पेशली फॉर मोबाइल इंजीनियरिंग, मतलब पहले तो किसी भी इंजीनियरिंग में जाना है ना, तो अभी क्या है फॉर फ्रेशर स्पेशली, सबसे पहले डाटा स्ट्रक्चर एक पार्ट होता है जिसमें आप एल्गोरिथम्स और प्रॉब्लम्स कैसे सोल्व करना है उसको सीखते हो। ये अभी हर कंपनी के इंटरव्यू का फर्स्ट मस्ट पार्ट है। तो एवरी वन मस्ट गो, देयर लॉट्स ऑफ प्लेटफॉर्म, हैकाथन, गीक फॉर गीक, जहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल बनाओगे और डेली अप्लाई ट्राई करके देखोगे, जिससे कि आपकी लर्निंग भी होगी और आपकी प्रोफाइल भी बिल्ड होगी कि आपने इतने, मतलब अगर आप 4 साल बीटेक कर रहे हो तो 4 साल में मे बी 1000 या लैक्स क्वेश्चन लगाए हैं, उससे आपका स्किल सेट हुआ। फर्स्ट राउंड आपका यही होने वाला है। तो ये तो आपको किसी भी प्लेटफॉर्म में जा रहे हो आप, चाहे मोबाइल में हो, ये तो आपको लर्न करना ही चाहिए। सेकेंडली फॉर स्पेसिफिक मोबाइल, तो मोबाइल में 2 प्लेटफॉर्म है, एंड्रॉइड एंड iOS। तो फर्स्टली यू वांट टू चूज़ कि आपको किधर जाना है। तो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपके लैंग्वेजेस के हैं, जैसे उप्स है, कोई लैंग्वेज आनी चाहिए, वो तो सब हैं ही। बट फॉर स्पेसिफिक मोबाइल डेवलपमेंट एंड्रॉइड का होता है कोटलिन और जावा में। तो यू मस्ट नो फर्स्टली लैंग्वेज एज ए लैंग्वेज कोटलिन और जावा। iOS का होता है स्विफ्ट में, ऑब्जेक्टिव सी में। मेजर जो चलने वाली लैंग्वेज आजकल स्विफ्ट है, ऑब्जेक्टिव सी इज ओल्ड। सो यू मस्ट लर्न स्विफ्ट। एंड्रॉइड आई सजेस्ट टू लर्न कोटलिन, है ना। UI डेवलपमेंट के लिए उसमें स्विफ्ट भी आई है और एंड्रॉइड में कंपोज है। सो यू मस्ट लर्न दीज थिंग्स एज ए प्लेटफॉर्म, यू मस्ट लर्न एंड्रॉइड, है ना। तो आप जाओ, थोड़ा बेसिक्स पढ़ो
एज ए फ्रेशर बहुत ज़्यादा की डिमांड कोई नहीं करता है, बस जस्ट वांट कि आपको बेसिक पढ़ाओ। वन थिंग आई वांट कि यार ये स्कूल की तरह नहीं होगा कि आप नॉलेज पढ़ लोगे और गेट आ जाएगी। यू नीड टू बिल्ड समथिंग। तो यार देयर लॉट्स ऑफ ऐप यू कैन सी मार्केट, कि कोई भी है जैसे अमेजन है, कुछ भी है, तो उस तरह का कोई माइंड सोचो। जरूरी नहीं कि आप नया सोच रहे हो, आप क्यों लर्न करना है आपको, तो आप अमेजन की रेप्लिका बनाने की कोशिश करो। कैसे उनकी यूआई दिखती है, कैसे बिल्ड होती है, किस तरह की फंक्शनलिटी होगी। यू कैन, इफ़ यू आर इन कॉलेज यू कैन गो विद योर टीम कि यार एक टीम बिल्ड कर लो कि ये आप बैकएंड बना लो। मतलब सेम माइंड के जो अगर पीपल हैं आपके पास, सो एक बैकएंड वाला ढूंढ लो, एक फ्रंट एंड वाला ढूंढ लो, एक मोबाइल वाला, एंड यू कैन थिंक यार जैसे मुझे हमको एक अमेजन जैसा प्रोजेक्ट, आपके फाइनली प्रोजेक्ट में भी काम आ जाएगा ये। तो आप अमेजन जैसे एक प्रोजेक्ट बना लो कि यार तो बैकएंड बना ले उसका, जहाँ पे वी कैन ऐड द प्रोडक्ट्स, कार्ड्स एंड ऑल्सो यूजर्स, एवरीथिंग। मैं मोबाइल बनाता हूँ उसकी कि सेम यूआई कैसे बनेगी, तो यू कैन क्रिएट एग्जैक्ट रेप्लिका। तो उससे क्या है, आप जब खुद से बनाओगे तो आपको डेली चैलेंज मिलेंगे प्रोडक्ट्स में कि क्या क्या चैलेंज आते हैं, कैसे आते हैं, और ऑल्सो बेसिक लर्निंग्स भी होगी। और बिल्ड करने से ही सीखोगे कोडिंग, कोई भी हो, चाहे वो कोई प्लेटफॉर्म हो। तो जैसे कि व्हाट इम्पैक्ट द डज जेन एआई और जो एआई है विल हैव ऑन दिस मोबाइल इंजीनियरिंग इन फ्यूचर? नहीं, मतलब ऐसा भी होगा कि पूरा मोबाइल इंजीनियरिंग की जो जॉब से काफ़ी कम हो जाएंगे, आपको एआई आना कंपलसरी है, और उस पेस पे हम लोग रहने के लिए किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए? Want to speak for the same. So आने वाला टाइम जैसे एआई गिरा, स्पेशली फॉर फ्रेशर्स या फिर जो भी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, दे मस्ट गो ऑन दिस डायरेक्शन कि एआई ही आने वाली है फ्यूचर में, है ना। एआई से ऐसा नहीं कि जॉब जा रही है। अगर आप देखोगे ना, जब सबसे पहले कंप्यूटर आए थे तो सबको लगा कि यार कंप्यूटर आ गए, तो जितने बहुत सारे लोग थे जो डाटा एंट्री करते थे खुद से बुक्स पे और सब मैनेज करते थे, मुंशी टाइप के लोग, उन सबको लगा कि हमारी जॉब गई। टेक्निकली गई भी उस टाइम पे, बट जो लोगों ने लर्न करके सीख लिया कि वही टैली से यूज़ करना है इन प्लेस ऑफ हैंड राइटिंग, है ना, या फिर वो, तो उन लोगों ने वो सीखा और दे अर्न मोर। मतलब पहले वाले लोग ज़्यादा अर्न कर रहे थे क्योंकि उन्होंने स्किल सेट डेवलप किया। तो इट्स नॉट अबाउट कि जॉब जा रही है, इट्स अबाउट कि नया स्किल डेवलपमेंट करने का टाइम है ना। सेम मैं जैसे बताया कि 2010 से पहले पीएचपी चलती थी, फिर पीएचपी आउट ऑफ मार्केट, मोबाइल डेवलपमेंट एंड दिस न्यू लैंग्वेज रिएक्ट एंगुलर मार्केट में आ गई। तो लोगों ने लर्न किया, वो स्टेबल है। जो उन्होंने लर्न नहीं किया, सो मे भी शायद दे लूज जॉब, बट मोस्टली जितने मेन नोन में सब ने चेंज किया है। अगेन दिस नहीं आई era। तो यू नीड टू मस्ट फर्स्टली अपने जो भी डेली काम है उनमें एआई को इन्वॉल्व करना चालू करो। जैसे हम लोग भी, हम कोड करते थे पहले तो मैनुअली सब कोड लिखते थे, बट नाउ वी हैव कर्सर, विंडसर, सम काइंड ऑफ टूल। तो उनको क्या है, आपको कोड खुद से लिखने की जरूरत नहीं है। यू कैन गिव सम प्रॉम्प्ट टू देम कि भाई इसको ऐसे बिल्ड कर दे, और वो आपके लिए खुद से बना देगा। यू जस्ट नीड टू वैलिडेट कि अच्छा सही बनाया क्या, है ना। तो यू नीड टू फर्स्टली लर्न दिस इज ए जेन एआई, है ना। जेन एआई, एआई एजेंट्स की कैसे इनको बिल्ड कर सकते हैं, क्या यूज़ कर सकते हैं। अगर मोबाइल डेवलपमेंट की बात करें तो मोबाइल डेवलपमेंट कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। जैसे पेयू ने भी करंटली, आई थिंक यू रीड आउट, बट आई ऑल्सो राइट सम ब्लॉग्स ऑन मीडियम द सेम कि कैसे हम लोग पेयू में टू इंक्रीज आवर प्रोडक्टिविटी वी आर यूजिंग दिस कर्सर एआई। हम अभी डेली टास्क में अपनी कर्सर एआई यूज़ करते हैं। वी आर बिल्डिंग एपीआई इंटीग्रेशन जो होता है, मतलब बैकएंड एपीआई जो बना है इसको इंटीग्रेट करना है मोबाइल में, उसमें अराउंड हम 70-80% वी आर बिल्डिंग वाया कर्सर ओनली। जहाँ पे आपको कुछ लिखना ही नहीं है, एक डॉक्यूमेंट मिला वो कर्सर को दे दोगे, कर्सर खुद से बिल्ड कर देगा। सेम फॉर डिजाइनिंग, वी आर नॉट बिल्डिंग डिजाइन बाय आवरसेल्फ, वी आर सेटअप फिग्मा एमसीपी। तो फिग्मा में डिजाइन टीम हमको डिजाइन बना के देती है जो हमको मोबाइल में दिखाना होता है। पहले हम खुद से प्रोग्रामेटिक बनाते थे, बट नाउ वी आर टेकिंग हेल्प ऑफ कर्सर टू बिल्ड ऑल दीज थिंग्स। सो एआई से इफिशिएंसी इंप्रूव हो रही है फर्स्टली, है ना। और इफ़ यू आर लर्निंग द थिंग्स कि कैसे इसको अपनी डेली यूज में टास्क में करना है, किधर किधर मुझे मूव करना चाहिए, इफ यू आर थिंक तो यू आर गुड इन मार्केट। नहीं करोगे, स्टिक रहोगे अपनी जगह, तो फिर आई थिंक दिस इज अ चैलेंज। बट यार इफिशिएंसी इंक्रीमेंट इज अ गुड थिंग। और जैसे इफिशिएंसी इंक्रीज होगी तो मे बी, अब ऐसे नहीं कहते काम कम हो जाएगा, क्योंकि डायनामिक है वर्क ना। जितना भी, हाँ, जितना पहले भी लोग, उतने ही लोग काम करते थे जब कंप्यूटर्स नहीं थे, अब भी लोग कर रहे हैं, है ना। बस जॉब का टाइप चेंज हो गया है। तो मे बी स्टार्टिंग में कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स आएंगे, बट आफ्टर मे बी 28 और 30 चीज़ें सेटल हो जाएंगे एंड पीपल विल लर्न दिस थिंग्स कि हाँ मुझे इन्हीं में जाना है। तो
अगर आप अभी से कर ले रहे हो, जैसे फ्रेशर या फिर एज ए एक्सपीरियंस पर्सन ऑल्सो, तो आप अर्ली अर्नर हो, तो आपको थोड़ा बेनिफिट मिलेगा जल्दी ही इन चीज़ों सीखने का। और जिन्होंने 2022 में से ही चालू करते हैं वो ज़्यादा अर्ली अर्नर। राइट, मुझे आपकी बात भी काफ़ी अच्छी लगी कि मतलब स्किल सेट गेन करते रहो तो आपकी अर्निंग भी बढ़ेगी ना, पॉजिटिव वे में आपका ही एक जो होगा अचीवमेंट ज़्यादा होगा। मतलब अभी ऐसा है कि जो ऐप डेवलपमेंट होने में मे बी 6 महीने लगते थे ना, विद द यूजिंग ऑफ कर्सर और सम अदर टूल्स एआई के, आप उसको 2 महीने में कर सकते हो। तो इसका मतलब ये नहीं कि 4 महीने के लिए लोगों की जॉब चली गई, इसका मतलब ये कि हम ज़्यादा चीज़ बिल्ड कर सकते हैं। राइट, तो जैसे कि आपने कहा आपका मोस्टली कांस्टेंट ग्रोथ रही, आपने इतना जॉब्स भी चेंज करे और काफ़ी चीज़ें सीखी भी जर्नी में। तो कभी ऐसा भी कोई फेज़ आया है जहाँ पे आपको लगा हो कि कभी बहुत मुश्किल लगी हो कि अब आगे रास्ता ना समझ आ रहा हो, तो आपने उसको ओवरकम कैसे करा हो? ऐसा कोई फेस आया नहीं अभी तक गुड वे, बट मेजर यही रहता है कि जैसे अभी एआई आया, तो इट्स अ वे ऑफ थिंकिंग। हम लोग सोच सकते हैं कि यार एआई मेरी जॉब ना खा जाए, ये चीज़ें गड़बड़ ना हो जाए। इन प्लेस ऑफ दैट आई एम थिंकिंग यार एआई है, इसको लर्न करना चाहिए, सीखना चाहिए, इंटरेस्टिंग भी है और मे बी सीटीसी बढ़ाने में हेल्प भी करेगा। तो आप इतना ही पॉजिटिव माइंडसेट बनाते कैसे? क्योंकि काफ़ी लोगों को लगता है ना कि लर्न करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लोग लर्न कर लेते हैं, लेकिन एट टाइम वो टास्क बोरिंग हो जाता है या फिर वो गिव अप कर देते हैं लर्न करते करते कि हार्ड जा रहा है। वाला पॉइंट है, वही से बस आपको बचना है। यू ऑलवेज मस्ट ट्राइंग, कांट गिव अप, है ना। और सेकेंडली आई थिंक मेंटरशिप भी बहुत मैटर करती है। तो जैसे मैंने भी बताया कि मेरे जो मेंटर्स हैं वो अच्छे हैं, दे आर ऑलवेज हेल्पफुल, मतलब पर्सनली भी और प्रोफेशनली भी। तो आई गेट द गुड थिंग फ्रॉम देम। सो सेम है कि अगर आपकी टीम का जो तुम्हारा मैनेजर है या सीनियर है वो तुम पे प्रेशराइज करे इन प्लेस ऑफ हेल्पिंग यू, तो फिर आपको सीधे चैलेंज लगेंगे। बट आई एम लकी इन द सच कंडीशंस कि मेरे को आज तक कोई भी ऐसा मैनेजर नहीं मिला जो मुझे प्रेशराइज करे। थिंग्स होती हैं अप डाउन, मतलब ऐसी चीज़ें मेरे पास भी आई हैं एंड कुछ चीज़ें आई कांट रिवील, बट हाँ चीज़ें होती हैं अप डाउन, बट यू कैन मैनेज द थिंग्स स्पेशली विद द टीम। तो ये अच्छी बात है, जैसे कोई भी अगर प्रेशर भी आया, कोई भी चैलेंज है, तो आपने उसको एक पॉजिटिव वे में लिया, करेक्ट करेक्ट। उसको सो ओवरकम मैंने भी करना अभी है। अपनी टीम में कुछ इंटर्न्स हायर किए हैं, सो आई जस्ट ट्राइंग टू हेल्प देम कि यार आप लर्न करो चीज़ें, ट्राई करो डिलीवर करने की। अगर आप डिलीवर नहीं कर पाओगे, लर्न नहीं करोगे, तब चैलेंज है। अगर आप करते रहोगे तो फिर कोई चैलेंज नहीं है। The interns must be so happy to have you as a lead. अभी वो तो वही बता सकते हैं। नहीं सही, ऐसा होता है ना कि अगर कोई चैलेंज हमने फेस करो तो हम नहीं चाहते हमारे जूनियर्स वो चीज फेस करेक्ट करें। करेक्ट, आई ट्राइड दिस, बट दिस इज पीपल टू पीपल डिफरेंस ना, कि जैसे मेरे को मेरे जो मेंटर्स बोलते हैं, कभी अच्छा कभी बुरा, मैं उसको पॉजिटिव वे में लेता हूँ ऑलवेज, बिल्कुल। है ना। कि यार अच्छा ये बोला है तो मुझे इससे सीखना चाहिए, कुछ लर्न करना चाहिए कि हाउ कैन आई ग्रो, है ना। जैसे एआई आया तो मेरे मैनेजर्स मेरे को फोर्स करने लगे कि यार ये सीखो सीखो, तो अब मैं इसको नेगेटिव लेता कि यार ये काम भी आ गया, ये भी करना है यार, ये तो और प्रेशर बढ़ गया। बट मुझे अपॉर्चुनिटी दिखी है यार, ये तो मेरे साथ बहुत अच्छा कर रहे हैं, आने वाले टाइम में एआई आएगा, मेरी जॉब जा सकती है, बट ये तो मुझे पहले ही सिखा देंगे, तो इट्स गुड पार्ट फॉर मी। बट सेम आई ट्राई टू बिल्ड विद माई टीम कि यार आप एआई यूज करो अपने डेली टास्क में। मे बी अभी उनको अच्छा नहीं लग रहा हो सकता है, मैंने वही बोला ना, वो बता सकते हैं, मेरे उनको अच्छा लग रहा हो कि यार इससे हमारा काम बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया, बट ट्रस्ट मी दिस इज गुड इन फ्यूचर। दिस इज द ओनली वे टू सेव योर सेल्फ इफ यू आर वर्क विद फ्लो। अगर आप उसके पहुंच जाओगे तो नहीं कर पाओगे सर्वाइव। राइट, सो वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन द नेक्स्ट 5 years? ये मतलब ऐसे कंपनी वाइज तो मोस्टली पे ही हुई, और रोल वाइज मोस्टली भी M1 M2। सो Any other things that you want to achieve? ये बीच में मैंने आई कांट टेल द टाइम, बट बीच में आई ट्राई सम स्टार्टअप्स। सो मैंने खुद से कुछ स्टार्टअप्स करी थी, है ना, बट दे डिड नॉट गेट सक्सेस, है ना। तो मतलब एक लेवल तक हम पहुंचे थे, बट वी आर नॉट एबल टू अप स्केल देम, तो दैट्स वाई आई लेफ्ट कि यार उतना नहीं बन पा रहा है। माइंड में रहता है कि वी मस्ट डू सम स्टार्टअप विद सम गुड आइडिया और समथिंग। जैसे अभी एआई आया तो मैंने अपने बहुत सारे फ्रेंड्स से कनेक्ट किया कि यार दिस अ गुड टाइम टू डू स्टार्टअप, क्योंकि नई चीज़ आ रही है, एआई के रिसोर्स है नहीं मार्केट में, वी कैन गेट दिस बेनिफिट ऑफ अर्ली अर्नर,
कि हम लोग पहले सीख लें और मार्केट में चल जाएं लेके कि यार ये हम इस तरह से AI बिल्ड कर सकते हैं, इस ऐप के प्रोजेक्ट में हेल्प कर सकते हैं, तो मे बी वी कैन गेट बेनिफिट। बट वो ये कि टीम बिल्ड करना है, लोगों को लेके आना, वो भी इस स्टेज में जब व्हेन यू आर हैव एवरीवन हैव फैमिली, देयर लॉट्स ऑफ वर्क, तो थोड़ा चैलेंजिंग है। बट या इफ आई गेट अपॉर्चुनिटी आई आल्सो वांट टू डू ए सक्सेसफुल स्टार्टअप। राइट। सो कोई भी एडवाइस आप देना चाहेंगे जो भी स्टूडेंट्स हमको देख रहे हैं या फिर जो भी लोग हमको देख रहे हैं, उनको कोई एडवाइस देना चाहेंगे आप? सो सेम एडवाइस अभी तक मैं दे रहा हूँ कि यार आपको एक तो फ्लो के साथ आप लर्न करते रहो चीज़ें। मैं नहीं बोल रहा हूँ कॉलेज में मस्ती जो है वो ख़त्म कर दो, बट एटलीस्ट स्पेंड डेली टाइम, जैसे मैंने बताया कि अगर आप कॉलेज में हो तो डेली 2 आवर अपने एटलीस्ट इसमें अपने डाटा सिस्टम वगैरह सॉल्विंग में लगाओ, थोड़ा बहुत पढ़ना प्रोजेक्ट बनाने ट्राई करो, तो यू मस्ट स्पेंड सम टाइम इन दिस थिंग्स, और वो भी डेली बेसिस पर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आज कर लिया उसके बाद कभी नहीं, क्योंकि कभी नहीं आता। तो डेली एक डेली का बनाओ कि मुझे 2 घंटे 3 घंटे लगाने हैं, मुझे इसको जाना ही है, ब्लॉक मेरा टाइम है, मुझे इसमें करना ही है। तो आई थिंक दिस कॉन्स्टेंट, चाहे वो 2 घंटा 1 घंटा भी है, वो आपको सक्सेस दिलाने में बहुत हेल्प करेगा। और I also doing this, so I think I didn't share you. I am also teaching on SuperProf. So I teach lots of students. I teach this mobile development कैसे करते हैं, क्या करते हैं. Also I am helping there lots of students कि उनकी कोई problems हैं, कोई statements हैं. Sometime free, sometime paid. So depend upon situations of people. And I also not only this technical, no, I also teach. No, so as a social worker, I think education is the only way to change this society. Firstly, secondly, this is not impact the single one. By education you are not impacting yourself only, you are also impacting your family. तो अगर आप लर्न करोगे, मे बी आप यू कैन हेल्प योर फैमिली, आप थोड़ा अच्छा अर्न करोगे तो आपकी फैमिली पे वो इम्पेक्ट करेगा। सो सब एवरी वे कि आपकी एजुकेशन इज द चेंजिंग होल सोसाइटी, नॉट इम्पैक्टिंग अ सिंगल पर्सन, इम्पैक्टिंग फुल फैमिली, और मे बी एवरीवन रिलेटेड टू देम, फ्रेंड्स एंड ऑल। सो आई ऑलवेज ट्राई कि अगर कोई नीडी है, आई ऑल्सो सजेस्ट टू एवरीवन कि इफ यू कैन गिव योर, सो यू कैन हेल्प एनी वे, यू कैन गिव फाइनेंशियली हेल्प। सो मैं भी देता हूँ, आई जॉइन प्राण्यास एज ए वॉलंटियर, और हियर आई गिव फंड्स फॉर सम स्टूडेंट टू फॉर देयर लर्निंग। ऑल्सो मेरे को जो भी मिलते हैं जहाँ नीडिंग है, लगते हैं कि इनको नीड है, तो आई पे फॉर हिम, नॉट ओनली फॉर एजुकेशन, दे आर सम, जैसे कैटो और उनमें आता है कि बीमार लोग हैं, इनको हेल्प करनी है, सो आई ट्राई टू हेल्प। अगर ऑल्सो मतलब मैनुअली भी आप एफर्ट करो, आप पैसे दे तो ठीक है, पैसे दे तो यू कैन गिव योर एजुकेशन, मतलब आप टीच करो। तो मैं भी ऐसे करता हूँ कि मतलब घर पे मैं कुछ क्लास चलाता हूँ, और वीकेंड पे भी चलाता हूँ, जिसमें आई कैन टीच जो छोटे बच्चे हैं उनको उनके हिसाब से जो पढ़ा सकते हैं। जिनको इंजीनियरिंग में हेल्प चाहिए तो आई कैन हेल्प हियर एज ए मेंटर, एज ए गाइडेंस, और एनी। सो आई थिंक वो कॉन्स्टेंट लर्निंग जो है ना, वही चीज़ें चेंज कर सकती है। और वो अगर आपको नीड है तो आप यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम अदर, नहीं है तो यू कैन, अभी तो बहुत सारा स्टफ हो गया मार्केट में यार, मतलब इट्स नॉट 10 और 20 जहाँ पे यूट्यूब में बहुत गिने चुने चैनल थे, अब तो भर के चैनल हैं। आप यूट्यूब से आओ, देयर लॉट्स ऑफ प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन लर्न द थिंग्स। बिल्कुल। तो अगर जो भी स्टूडेंट्स आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं, आई विल ऐड योर लिंक्डइन आईडी इन द डिस्क्रिप्शन, तो वो आपसे कनेक्ट कर सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं। श्योरली ये किसी की हेल्प कर दे, या फिर जो भी उनको डाउट्स है वो सॉल्व हो जाए। You need any mentorship, any problem in your daily task. Also, you want to learn anything, we can connect. We can go ahead. You can share LinkedIn profile for the same. आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया, एंड इस पॉडकास्ट का मोटिव ही यही है, लर्निंग फ्रॉम एवरी जर्नी, बिग और स्मॉल। तो अगर आपको अपनी कोई जर्नी शेयर करना, आपका अपना एक्सपीरियंस शेयर करना हो, डू कनेक्ट विद मी, because every story is worth sharing, because maybe your story can help many students. So see you in the next podcast.